क्या बात हो गई इस बार? रक्षाबंधन आने वाला है और मेरी माँ अभी तक फोन नहीं की है। ऐसा क्या हो गया जो माँ मेरे पास फोन नहीं कर रही है? अरे माँ नहीं की थी तो भाभी को तो कर देनी चाहिए थी ना। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, रक्षाबंधन आने वाला है, अपनी ननद के लिए गिफ्ट वगैरह लिए है या नहीं? अरे क्या माँ जी, रक्षाबंधन आने वाला है, क्या है क्या नहीं? आपकी बेटियां आती है तो बिना लिए जाती है क्या? अभी तो टाइम है रक्षाबंधन आने में, उसके पहले ही आप परेशान हो जाते हैं। अरे बहू, तू ऐसा करती है इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। पिछले साल भी तूने कुछ बिना गिफ्ट दिए अपना मायके चली गई थी। मेरी बेटियां कितनी उदास हो गई थी। तुमने तो बोली थी कि मायके से तुरंत आ जाऊंगी, उसके बाद गिफ्ट दूंगी, लेकिन मायके गई तो 2 सप्ताह बाद आई जब मेरी बिटिया यहाँ से चली गई तब। अरे क्या माँ जी, एक बार हो गई गलती तो हो गई। उस बार मेरी माँ बीमार पड़ गई थी ना, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम रहना पड़ा था। हर बार वैसे थोड़ी ना होगा। अभी तो मैं अपने मायके नहीं ना गई हूँ जो आप परेशान होने लगे। अभी तक तो मेरे मायके से फोन तक नहीं आया है। और ना वही अच्छा है, हर बार रक्षाबंधन में एक दिन पहले चली जाएगी। घर का सारा काम का बोझ मेरे ऊपर, मेरी बेटियों के ऊपर छोड़ करके चली जाएगी। कुछ बोला क्या माँ जी आपने? अरे नहीं बहू, मैं तो वही सोच रही हूँ कि तू जा और तुरंत राखी बांध करके आ जाना। ये नहीं कि जा करके फिर से वही रह जाना। मेरी बेटियां तुम्हारा बहुत इंतजार करते रहती है, वो भी बेचारी उदास हो जाती है, बोलती है आई और भाभी है ही नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। अरे ठीक है ना माँ जी, मैं इस बार कहीं नहीं जा रही हूँ, आराम से रहिए। हो सकता है मेरे भैया ही यहाँ आ जाए राखी बंधवाने। चलो ये तो बहुत अच्छा बात बोली बहू तूने। वैसे भी तुम्हारे भैया को यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए, तो रक्षाबंधन के बहाने ही आ जाए। कोई टेंशन मत लो बहू, तुम्हारे पास फोन नहीं आया है ना तो तुम्हारी माँ के पास मैं फोन कर देती हूँ और बोल देती हूँ तुम्हारे भाई को भेजने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं बात कर लूंगी ना माँ से। अरे क्या बहू इतना परेशान होने लगती है? मेरी भी समदन जी से बहुत दिन हो गई है बात किए हुए, उस बहाने बात भी कर लूंगी। तो टेंशन मत ले, मैं बात कर ले रही हूँ। ये देख लो, ये है ना बीबी का गुलाम। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना भड़कने लगी? अरे बेटा, अपनी पत्नी को सर पर बिठा ले और नीचे जमीन पर उसका पैर मत चलने देना। तुम्हारी पत्नी कहीं की रानी है ना। अरे क्या माँ, सुबह हुआ नहीं कि तू चालू हो गई? तो तू अपनी पत्नी के लिए चाय बनाएगा, नाश्ता बनाएगा, तो मैं क्या खुश रहूंगी? शादी करके बहू को लाई थी आराम करने के लिए, तुम्हें काम करने के लिए बहू को लेकर के आई थी इस घर में। अरे माँ, आपकी बहू सारा दिन तो काम करती ही है, आज संडे है तो मैंने सोचा कि अपना पसंद का सैंडविच बना लेता हूँ और चाय बना लेता हूँ, बस वही बनाने आया था। और तुम्हारी बहू उठ करके काम करेगी ना, आज अगर आधा घंटा ज्यादा सो लेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी माँ? माँ वो भी तो इंसान है ना, उसे भी तो थकावट होती है ना। सप्ताह के 7 दिन तो वो काम करती है, एक दिन तो बैठती नहीं है। हमारा तो एक दिन का छुट्टी हो जाता है और उसका तो सप्ताह के 7 दिन काम करते ही रहती है। और उसमें मैं एक दिन सुबह में चाय नाश्ता बना दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगा? आप बैठो, मैं लेकर के आता हूँ चाय नाश्ता। मेरा सुनता कौन है? जो करना है वो करो। ये माँ भी ना। अरे नमस्ते बहन जी, नमस्ते। बोलिए, सुबह सुबह फोन क्यों किए? बहन जी मैं इसलिए फोन की हूँ ना कि रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो रक्षाबंधन के दिन अपना बेटा को बहन के घर भेज दीजिएगा जरा राखी बांधने के लिए। क्यों बहन जी, रक्षाबंधन में मेरी बिटिया राखी बांधने अपना भाई को घर नहीं आएगी? अरे बहन जी, इस बार मेरी बिटिया आएगी तो 8-10 दिन रुकेगी, तो आपकी बिटिया कैसे जाएगी? हर बार तो आपकी बिटिया पहले ही चली जाती है। इस बार मैंने बहू को खुद बोला है, इस बार मायके ना जा करके अपना भाई को यहाँ बुला लेना। और वैसे भी हर एक 2 महीना 3 महीना में तो आपकी बिटिया मायके पधारी हुई रहती है। अगर रक्षाबंधन में ना जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? उसके बाद चली जाएगी। अरे क्या बोल रहे हैं बहन जी, रक्षाबंधन का त्योहार तो सबका होता है ना, थोड़ा लेट से ही मेरी बिटिया आएगी, लेकिन आने दीजिएगा ना बहन जी। ऐसे रक्षाबंधन के दिन तो मेरी बिटिया को निराश तो मत कीजिए ना। देखिए बहन जी, मैं बात है जो साफ बोलती हूँ। पिछली बार भी आपकी बेटी बिना राखी बंधवाए मेरा बेटा को यहाँ से लेकर चली गई थी। मेरी बिटिया रात भर अपना भाई का इंतजार में पड़ी रही, लेकिन इस बार तो नहीं होने दूंगी। इस बार अपने भाई को बुला लेगी, राखी बांध लेगी और ससुराल में ही रहेगी, और 8-10 दिन बाद चली जाएगी अपना मायके, आप लोग से मिल आएगी। वैसे भी आपकी बिटिया कौन सा साल भर पर 6 महीना पर अपना मायके जाती है? अरे 1 महीना 2 महीना पर तो अपने मायके जाती ही रहती है आपकी बेटी। ठीक है बहन जी, मैं फोन रखती हूँ। फोन काट दी मेरी बिटिया की सास। इसकी सास तो बहुत ही चंट है। बताओ जरा, रक्षाबंधन के दिन मेरी बिटिया घर नहीं आएगी? ऐसे थोड़ी ना होगा। ये माँ जी को आज क्या हो गया है? आज इस तरह से मुंह बना हुआ है। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं। तो इस तरह से मुंह क्यों बनाए हुए हैं आप? अरे अपना काम करना बहू, मुझे क्यों इतना टेंशन दे रही है? ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं तो आपको उदास देखी इसीलिए पूछने आ गई। बहू 1 मिनट। क्या हुआ माँ जी? तुम्हें पता भी है कि रक्षाबंधन आ गया है, अपनी ननद के पास फोन कर ले। तुम्हारा तो ये सब दिमाग चलेगा ही नहीं। माँ जी, मतलब मैं क्यों बात करूं? आप बात कर ही लेते हैं तो मेरा बात करना जरूरी है। आप कीजिए बात या मैं करूं बात, बात तो बराबर है ना। देख बहू, इस बार मैं तुम्हारी ननद के पास फोन नहीं कर रही हूँ मायके आने के लिए।
इस बार तो फोन तुम्हें ही करना होगा। पर क्यों माँ जी? क्यों क्या? कल का मैं अगर नहीं रहूंगी तो तुम्हारी यही आदत रहेगी, तो तुम अपनी ननद को बुलाएगी नहीं। इसीलिए तुम्हें सिखा रही हूँ कि मैं तुम्हारी ननद के पास फोन नहीं करूंगी, तुम खुद ही करो। अच्छा ठीक है माँ जी, कर लेती हूँ बात। हेलो दीदी नमस्ते। मैं तो जानबूझकर बात करवाई हूँ, क्योंकि मेरे से तो इसकी सास बात की है तो बोलेगी कि तुम्हारी माँ से तो मैं बात कर ली हूँ। अब इसकी भाभी बात करेगी तो मेरी बिटिया खुद बोलेगी कि मेरे भैया और भाभी बात किए हैं, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। ऐसे कैसे मेरी बिटिया को उसकी सास नहीं आने देगी? जरूर आने देगी। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और दोपहर तक निकल जाऊंगी। दीदी तो सुबह में आ जाएंगी ही, और इस बार मायके जाऊंगी तो 10 दिन तो रुक करके जरूर आऊंगी। बहुत दिन से मैं अपने मायके गई नहीं हूँ। अरे वो सुबह सुबह क्या किचन में लग गई है? माँ जी आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। दीदी आएंगे ना राखी बांधने, तो मैं बना के रख देती हूँ, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं होगी। इतना भी जल्दी क्या है बहू? मेरी बिटिया तो शाम तक आएगी। ऐसा कर, जा अपने मायके राखी बांध कर आजा जल्दी। क्या माँ जी, आपको 2 दिन से मैं बोल रही हूँ कि इस बार मायके जाऊंगी तो 1 सप्ताह रुक करके आऊंगी। आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ कि सुबह में दीदी आ जाएंगे तो राखी वाखी बांध देंगे और दोपहर तक मैं अपना मायके निकल जाऊंगी। अरे क्या बहू, सुबह शाम लगा रखी है और क्या रुकने का नौटंकी कर रही है? वहाँ रुको चाहे यहाँ रुको, बात तो बराबर है ना। यहाँ कौन सा परिवार पड़ा है जो तुम्हें यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सुबह में जा अपने भाई को राखी बांध करके आ जा। और हाँ, अपनी माँ से बोलना कि इस बार तुम्हें गिफ्ट थोड़ा अच्छा दे, कम से कम 1-2 आइटम तो सोने के दे ही दे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? अगर मेरी माँ ने कोई सोने के आइटम दे दी या कैश दे दी, रहेंगे तो मेरे पास ही न रहेंगे, तो इससे आपको क्या मतलब है? हर बात को उल्टा जवाब देना जरूरी होता है क्या बहू? अरे कभी ठीक से तो बोल लिया कर। माँ जी अगर आप चाहती हैं आपसे मैं अच्छे से बात करूं, तो आप भी मेरे से वैसे ही बात कीजिए, तभी मैं बात करूंगी। और हाँ, मैं अब अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आऊंगी। जब भी कुछ लेकर के आती हूँ तो आप उठा करके अपनी बेटी को दे देती हैं। आपकी बेटी को देने के लिए मेरी माँ और पापा सामान नहीं देते हैं, तो इसलिए इस बार तो मैं कुछ लाऊंगी ही नहीं। और हाँ, मैं दीदी को फोन करके बोल देती हूँ, अगर आना होगा तो आएंगे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। दीदी आप कितने बजे तक आएंगे? भाभी आप ऐसा कीजिए, आप अपने मायके हो आइए, आपके आने के बाद मैं आ जाऊंगी। दीदी मैं तो खुद रुकने के हिसाब से जा रही हूँ, मैं 1 सप्ताह 10 दिन तो रुक करके ही आऊंगी। ये क्या बात हुई भाभी? मैं भी 8-10 दिन रुकने के लिए आ रही हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, आपको शाम तक आना ही पड़ेगा। मैं भी अपनी ननद का इंतजार कर रही हूँ। मेरी ननद यहाँ पर दोपहर तक आएंगी, तो उसे टीका करवा कर मैं दोपहर के बाद ही आऊंगी। दीदी ये सब इस बार मैं नहीं सुनूंगी, पहले आप आ जाइए, टीका करवा करके हम लोग चले जाएंगे। सच में बहू, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल संस्कार नहीं दिए हैं कि बड़ों को सुननी चाहिए, लेकिन तुम हो जो किसी को सुनती ही नहीं हो। तुम्हारी वो ननद है, ननद के साथ कैसे बात कर रही हो तुम? माँ जी ननद है तो क्या हुआ? बात सही और गलत की है। मैं हर बार दीदी की वजह से जल्दी आ जाती हूँ राखी बांधकर, लेकिन अब नहीं आऊंगी। मेरा भी मन है इस बार 8 दिन 10 दिन रुकने को वहाँ पर। मैं भी देखती हूँ, आज तो मायके जाऊंगी ही नहीं जब तक दीदी नहीं आएंगी तब तक। सही में ये बहू बहुत ही जिद्दी है। ये क्या हुआ? मैं आई और भाभी टीका करवाई और भैया राखी बंधवाए। भाभी तो भैया को लेकर के निकल गई अपने मायके के लिए। अरे बेटा वो जिद्दी नंबर 1 है, तो अपना जिद्दीपन ही दिखाएगी ना तुम्हारी भाभी। मैं उससे बोलते रही कि बहू चली जा अपने मायके, अपना भाई को राखी बांध करके आ जा, मेरी बिटिया शाम तक आएगी। लेकिन देखो तू आई रात को, तो रात को जल्दबाजी में टीका विका करवा करके और राखी बंधवा करके ले गई अपने पति को अपने साथ। मानने वाली कहाँ है तुम्हारी भाभी? तो माँ मैं क्या यहाँ रुक करके यहाँ काम करने के लिए आई हूँ? भाभी अपने मायके में आराम करेगी और मैं यहाँ आई हूँ काम करने के लिए। अरे बेटा तू इसकी टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं तुम्हारी भाभी को बहुत सुनाई हूँ। हो सकता है कि रात में राखी बांध करके सुबह तक आ जाएगी। वैसे भी खाना वाना तो खिला ही दी है, अभी से मैं काम ही क्या है। हम माँ बेटी आराम से बातें करेंगे, गप्पे करेंगे, रात में सोएंगे, सुबह तक तुम्हारी भाभी आ जाएगी, टेंशन मत ले। शायद माँ तुम्हारी बात सच हो। कहाँ जा रही है बेटा? अरे माँ तुम्हारी बहू का रूम देखने जा रही हूँ कि क्या क्या ये 1 महीने के अंदर में भाभी ला करके अपने रूम में सजाई है, वही देखने जा रही हूँ। इस बार भाभी अपने कमरे को पूरा लॉक करके गई है, अलमीरा वगैरह खुल नहीं रहा है। ये तो रहते रहते भाभी बहुत कुछ सीख गई। क्या हुआ बेटा? अरे माँ भाभी तो इस बार पूरा अलमीरा वगैरह लॉक करके गई है, कुछ खुला हुआ ही नहीं है। चाबी कहाँ रखी है माँ भाभी? क्या बहू अलमीरा वगैरह लॉक करके गई है? अरे हाँ माँ, चाबी भी कहीं नहीं दिख रही है। तुम्हें पता है क्या कि चाबी कहाँ रखती है भाभी? अरे बेटा वो टेबल पर ही तो रखती थी बहू, लेकिन टेबल पर तो कहीं दिख ही नहीं रही है उसकी चाबी।
ये बहू ना अपने ही घर में लॉक करके जाने लगी है, जैसे कि हम लोग चोर हैं क्या बेटा? अरे वही ना माँ, हम लोग को चोर समझती है क्या भाभी, जो पूरा रूम ही लॉक करके गई है? आने दो उस महारानी को, उसके बाद मैं बताती हूँ उसे। चल बेटा यहाँ से, चल अपने कमरे में चल। देखिए ना माँ, भैया रात में नहीं आए, मैं बोली थी ना वही हुआ ना। अरे बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है बेटा बहू को साथ में लाने के लिए रात भर रुक गया होगा, लेकर के आ ही रहा होगा बहू को। अरे बेटा बहू कहाँ है? अरे मैं वो तो तुमसे बोल करके गई थी ना, सप्ताह 10 दिन रुक करके आएगी, तो अपने मायके में ही रुक गई और जाते जाते काफी रात हो गई थी, तो उधर से आने में कोई गाड़ी वगैरह मिल नहीं रही थी, इसीलिए मैं वही रुक गया। देखी ना माँ, नहीं ना आई भाभी, इनको तो अभी मैं बताती हूँ। हेलो भाभी। नमस्ते दीदी। भाभी आपको शर्म नहीं आती है? माँ को इस तरीके से छोड़ करके अपने मायके जाकर के बैठी हुई है, क्या आपको भैया के साथ वापस नहीं आना चाहिए था? दीदी अगर मैं यहाँ आई हुई हूँ तो क्या हुआ, आप भी तो अपने मायके में ही है ना। सप्ताह दिन 2 वक्त की रोटी बनाकर आप भी तो माँ जी को खिला सकती है ना। झाड़ू पोछा बर्तन तो करना ही नहीं है, उसके लिए काम वाली को लगा रखी हूँ, फिर इतना क्यों रोना है? अगर आप सप्ताह दिन माँ जी को रोटी बनाकर खिला देंगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? नहीं तो आपके भैया को भी खाना बनाना आता है, वो भी खाना बना लेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार वहाँ रहूं, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने मायके में रहूं। पिछले 2 सालों से मैं अपने मायके में एक रात के लिए भी नहीं रुकी हूँ, इस बार मैं रुकने आई हूँ तो प्लीज दीदी मुझे यहाँ चैन से रुकने दीजिए। फोन काट दी। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? क्या भैया आपको जरा सा भी कंट्रोल नहीं है अपनी पत्नी पर? ये कोई तरीका है? आप ही उन्हें बना बना करके देते हैं, अगर आप नहीं देते ना तो आज इतनी बेफिक्र होकर के वो अपने मायके में नहीं बैठी होती। भाभी वहाँ भी तो बना करके सबको खिला ही रही होंगी ना, अगर अपने ससुराल में रहती तो क्या चला जाता उनको? तू इतना भूल गई है कि तू अपने बड़े भाई से बात कर रही है, और किस लहजे में तू बात कर रही है? माँ आपको अच्छा लग रहा है ना, आपकी बेटी मेरे से इस तरीके से बात कर रही है जो? तुम्हारी पत्नी वैसा ही की है तो तुम ही ना सुनेगा। बताओ जरा, मायके में तुम्हारी बहन आई 2-4 दिन के लिए और तुम्हारी पत्नी अपना ससुराल छोड़ करके अपनी ननद के चलते अपना मायके में जाकर बैठ गई। क्यों कुहू, जैसे तू यहाँ रहती हो और तुम्हारी भाभी हर चीज तुम्हारे हाथ पर लाकर रखती है, और वैसे ही पूनम अपने मायके गई है ना, तो उसकी भाभी भी उसका हर चीज उसके हाथ में लाकर देती है। और पूनम कुछ दिन के लिए अपने मायके रहने गई है, आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो उसे जिंदगी भर रहना है, जिंदगी भर के लिए करना है। तो प्लीज को तो इस बात में मायके और ससुराल की तुलना मत करो। और वैसे भी मैं देखूं ना तो तुम भी तो अपने ससुराल में अपनी सास को बनाकर देती हो ना, अपनी जेठानी के साथ काम करवाती है। तो यहाँ अपने मायके आई है तो 2 वक्त की रोटी बना करके अपनी माँ को देने में क्या हर्ज है? और रही बात मेरे काम करने के लिए, तो महीने में कभी कभार एक बार कुछ बना करके खिला दिया तो क्या दिक्कत हो गई? कौन सा पहाड़ टूट गया? और वो भी तो मैं उस दिन करता हूँ जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है। माँ देख रही हो भैया पर भाभी का कैसा जादू चला हुआ है, और वो भी हूर की परी नहीं मिली हुई है भैया को। अगर हूर की परी मिली हुई रहती ना तो पता नहीं कौन सातवें आसमान पर ये उड़ते रहते। हाँ बेटा बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ऐसे कौन से उसमें 4 चांद लगे हुए हैं जो उसकी ये इतनी तरफदारी करते रहता है। माँ बात 4 चांद की या हूर की परी की बात नहीं है, बात तो सही गलत की है। अगर यही बर्ताव कुहू के ससुराल में होता इसके साथ तो क्या मुझे अच्छा लगता? अभी कुहू की ननद के फोन आ जाए और बोलेगी कि मुझे नहीं पता है, जल्दी से जल्दी यहाँ आइए, तो क्या कुहू को गुस्सा नहीं आएगा? कुहू को भी तो बुरा लगेगा ना, जबकि कुहू तो हर महीने में 2 महीने में 3 महीने में यहाँ आते रहती है, आ करके 4-5 दिन सप्ताह दिन आकर के रह करके जाती है ना। और पूनम तो 2 साल से अपने मायके नहीं गई है, 2 साल के बाद पहली बार अपने मायके गई है, वो भी सप्ताह दिन के लिए, उसमें भी आप दोनों की इतनी परेशानी हो रही है। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, मेरा सुनता ही कौन है? इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा हो करके इस तरीके से कर रहा है, आगे आने वाला समय में क्या करेगा मुझे? माँ फालतू का नाटक मत करो, जरा सा कुछ कहो नहीं, पूनम का साथ दो नहीं कि ये तुरंत अपने नाटक करना चालू कर देती है। ये क्या तरीका है भैया माँ से बात करने की? माँ की बात को आपको नाटक लग रही है, और वो जो काम चोरी करके अपने मायके में जाकर के बैठ गई है उनकी आपको बातों का कोई बुरा नहीं लगता है? वो कोई काम चोरी करके नहीं गई है, वो मुझे बोल कर गई है सप्ताह दिन रुक करके आऊंगी, और काम वाली को सारे काम समझा कर गई है, यहाँ तक कि उसे ये भी बोल करके गई है कि उसे एक्स्ट्रा 2 घंटे यहाँ रुक करके चाय नाश्ता बना करके देना होगा, और अगर यहाँ रह करके तुम्हें कुछ नहीं करके देना है तो तुम अपने घर जा सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। देख रही है माँ, देख रही है, ये भैया मुझे घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं।
अरे हद होती है कू, मेरा हर बात को उल्टा क्यों समझती हो? मैंने तुम्हें घर से निकलने के लिए नहीं कहा, मैंने बस इतना ही कहा अगर माँ को 2 रोटी बनाकर नहीं दे सकती है तो तुम जा सकती हो, क्योंकि यहाँ तुम रहोगी तो माँ को 2 रोटी बना करके तो देना ही पड़ेगा। जरा ये बताओ, क्या उसको आराम नहीं करना चाहिए? उसको भी तो आराम चाहिए ना, वो भी तो अपने मायके में आराम करने गई है, जैसे यहाँ पर तुम आराम करने आ जाती हो। तो प्लीज अब पूनम के बारे में बातें करना बंद करो और आराम से बैठकर यहाँ चाय पियो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। देख रही है ना माँ, ये भैया तो भाभी के रंग में पूरा ही रंग गए हैं। अरे बेटा तो मैं क्या करूं, इस लड़के से तो मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। मेरा सुनता कहाँ है, अभी देखी नहीं कि तरह तरह के जवाब दे करके चला गया। इसकी पत्नी के बारे में जरा सा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। सिर्फ बैठे बैठे ये लोग को चुगली ही मिलती है और कुछ नहीं है। बहू गई नहीं अपना ससुराल कि चुगली चालू हो गया ये लोग को, और बहू सामने रहेगी और उसके बाद तो बहू की टांग खिंचाई होगी। ये लो चाय नाश्ता करो तुम लोग। अरे रानी आ गई तुम, फ्रिज में जाकर देख लो क्या रखा हुआ है सब्जी, वही सब्जी बना लेना। हाँ ठीक है। ये भैया इस बार कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, और ना ही मैं अपने ससुराल जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इतनी जल्दी मैं अपनी ससुराल गई ना तो मेरी बेइज्जती ही होगी। मैं कितना शान से बोल करके आई हूँ कि सप्ताह दिन 10 दिन तो रुक करके ही आऊंगी, और अगर अभी मैं चली जाऊंगी तो मेरे से पूछा जाएगा कि तुम मायके से लेकर के क्या आई। और वैसे भी जब तक भाभी अपने मायके से यहाँ नहीं आती है और उन्हें मैं न देख लूं कि वो क्या मायके से लेकर के आई है, तब तक मैं कैसे जा सकती हूँ। भाभी आएंगी अपने मायके से सब सामान लेकर आएंगी तो उसी में से तो मैं छांट करके लेकर जाऊंगी, और माँ अपने तरफ से कुछ दे देगी, तभी तो देखने वाला देखते रहेगा मेरे ससुराल में। चलो कोई बात नहीं, 8 दिन की बात है ना, जैसे तैसे तो मैं निपटा ही लूंगी। बहू को गए हुए 1 सप्ताह हो गया, अभी तक बहू आई नहीं है, पता नहीं है कब तक आएगी और कब तक मुझे किचन का काम करना पड़ेगा। अरे माँ किचन में तुम आ गई, मैं तो सोची थी कि आज अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अब इतना दिन कर ही ली हूँ तो 1-2 दिन और कर लेती हूँ, और बहू तो कल परसों तक आ ही जाएगी, तू टेंशन मत ले, जा तू आराम कर, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है माँ। अरे हाँ माँ, मैं अभी अभी अपने ससुराल पहुँची हूँ। पता नहीं ये बहू कब आई, मुझे तो पता भी नहीं चला। अरे माँ जी आप, नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। और बहू क्या अपने मायके से लौट करके लाई हो? माँ जी मैं मायके में लौटने नहीं जाती हूँ, मैं वहाँ तो प्यार से टाइम बिताने जाती हूँ। माँ जी लौटने तो कोई और आते हैं हमारे घर में। क्यों भाभी, आपका इशारा मेरे तरफ है ना? इस बार तो आप दोनों पति पत्नी सोच करके बैठे थे कि मेरी घनघोर बेइज्जती करके ही रहेंगे। क्यों कुछ हुआ था क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। माँ जी ये एफडी का पेपर है, इस बार मेरे पापा ने मेरे नाम से 1 लाख की एफडी करवा दी है। इस बार पापा मेरे से पूछ रहे थे कि बोलो क्या दूं, बोल रहे थे कि तेरे पास तो सब कुछ है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम पर एक एफडी करवा दूं। फिर मैंने कुछ नहीं बोली और हाँ कर दी, और उसके बाद पापा ने एफडी करवा दी है। दीदी सॉरी, इस बार तो मेरे पापा ने यही दिया है रक्षाबंधन पर। देखो भैया इनके पापा ने तो इनके नाम का 1 लाख की एफडी करवा दी है, और आप क्या दे रहे हैं मुझे बताइए ना। बताओ को क्या चाहिए? वैसे को देखा जाए तो तुम्हारे पास भी सब कुछ है, तुम्हें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, गहने जेवर सब चीज तो आपके पास है, तो बताओ और क्या चाहिए। और हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे से ना 1 लाख की एफडी का डिमांड मत करना, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। भैया ज्यादा कुछ नहीं, मुझे इस बार ना एक स्कूटी दिला दीजिए। क्या स्कूटी? क्यों चाहिए आपको स्कूटी? भाभी मैं बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ तो पैदल जाती हूँ और पैदल आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं भैया से स्कूटी मांग रही हूँ। तो अपने पति से बोलिए ना स्कूटी दिलवाने के लिए, मेरे पति आपको क्यों स्कूटी दिलाएंगे? भाभी ये हमारे भाई और बहन के बीच की बात है, और मैं रक्षाबंधन की तोहफा मांग रही हूँ, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग तो दे देंगे हाथी खरीद के, लेकिन एक बात बताइए आप उस हाथी को पालेंगे कैसे? बिना पेट्रोल और डीजल के? बिना पेट्रोल डीजल के तो चलेगा ही नहीं। नहीं मुझे इलेक्ट्रिक वाली चाहिए जो चार्जिंग से चलती है। ठीक है, ये आप दोनों भाई बहन के बीच की बात है तो मैं बीच में बोलूंगी ही नहीं। और जरा ये बता, ये लाई है रक्षाबंधन का गिफ्ट, शर्म नहीं आती माँ बाप को ऐसे गिफ्ट देते हुए? दूसरी तरफ वो रमा की बहू जो है कितना भर भर के मायके से लेकर के आई है। क्यों माँ जी आपने क्या जाकर देखा है, कितना भर भर कर लाती है और रमा जी की बहू? देखा नहीं है, लेकिन कमला मुझे बता रही थी। अच्छा उन्होंने बोला और आपने सुन भी लिया, तो ऐसे में तो आप भी बोल सकती हैं अपनी वो सहेली से कि मेरी बहू भी गई थी
ठीक है कुहू, तुम्हें स्कूटी चाहिए ना, तो मैं रक्षाबंधन के तोहफे पर स्कूटी देता हूँ, लेकिन फिर से मेरे से दिवाली में, भाई दूज पर, नए साल पर या किसी और त्योहार की शगुन की उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ये स्कूटी तुम्हें कैसे खरीद कर दूंगा ये मुझे पता है। अच्छा, और कितना ईएमआई आप भरेंगे? आपने इनके घर पर एसी लगवाया, वो भी ईएमआई अब भी आप भर रहे हैं। नंदोई जी को बाइक दिलवाए, उसका भी ईएमआई आप ही भर रहे हैं। अरे कितना करेंगे? अभी अपना बच्चा नहीं है, अपना बच्चा हो जाएगा, उसके लिए भी तो कुछ सेविंग करके रखना पड़ेगा ना। या फिर सब कुछ अपने बहन पर ही लुटाने का इरादा है? अगर ऐसा है ना तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए, क्योंकि जिससे मैं फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। और दीदी आपको पता नहीं है कि आपके भैया आपको जो भी चीजें देते हैं ना, वो सारे ईएमआई पर खरीद कर देते हैं। इनकी इतनी सैलरी नहीं है जो घर के पूरे खर्च भी कर सके और घर का लोन भी उतार सके, और आपको मनचाहा सगुन भी भरते रहे। मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ। पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ आपको हर त्योहार पर 10 से 15 हजार का सगुन जाता है, और वैसे भी अगर आप कभी भी आ जाती है तब भी माँ जी 1000-1500 का कुछ कर ही देती है। लेकिन बस अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सगुन वो होता है जो घर वाले अपनी मर्जी से दे, वो नहीं जो मांग कर लिया जाता है। मैं भी अपना मायके जाती हूँ ना तो अपने भाई से कुछ नहीं मांगती हूँ। जो भी कुछ देते हैं तो मेरे माँ और पापा अपनी मर्जी से देते हैं। मैंने आज तक अपने भाई से कोई उम्मीद नहीं रखी है, और ना ही मेरी वजह से उन पर कोई ऐसा एक ईएमआई चल रहा है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। मैं भी अपनी मर्जी से न दिवाली में कुछ मांगती हूँ और ना ही भाई दूज पर कुछ मांगती हूँ। जितना वो देते हैं उतना ही काफी रहता है। आज तक मैंने पापा से कोई डिमांड नहीं की हूँ, इसीलिए मेरे भाई का भी हमारे लिए कुछ करने का मन करता है। दीदी आप इतना मत लूटिए अपने भाई को, जो आपका भाई कर्ज के तले दबता जाए। और माँ जी आपको तो ये बात अच्छे से समझना चाहिए ना, क्योंकि आपको ये सारी बातें मैंने पहले से ही बता रखी है कि आपका बेटा हर चीज ईएमआई पर खरीद करके अपनी बहन को देते हैं। आज के तारीख में इनके अकाउंट में 10 से 12 हजार ही पड़े हुए हैं। ये इतने पैसों में कैसे आपको स्कूटी दिला पाएंगे, आप ही बताइए। अगर आपको मांगना है तो कम से कम भाई के जेब दे करके मांगिए ना। और दीदी अगर आप अपने जीत करके स्कूटी ले भी लेते हैं ना तो आगे सारे सगुन भूल जाइएगा। मैं इसके बाद आपको 1 रुपए भी नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। भैया आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सारी चीजें मुझे आप ईएमआई पर खरीद कर दे रहे हैं? मुझे तो लगा कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसी से आप मुझे खरीद करके देते हैं। मैं तो यही सोचती थी कि आपकी इतनी अच्छी सैलरी आती है और माँ के पेंशन आती है। नहीं दीदी इतना ही नहीं, घर का ईएमआई, आपका जितना भी सामान लेते हैं उसका ईएमआई, और ऊपर से हर 2 महीने बाद एक त्योहार आता है, और हर 2 महीने बाद आपको एक मोटी चीज चाहिए होती है। कभी आपको मांग टीका चाहिए होता है और कभी आपको झुमके चाहिए होता है, कभी आपको सोने का चेन चाहिए होता है। अब इनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका है दीदी। अब मैं भी जॉब करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन माँ जी है कि मुझे जॉब नहीं करने देती है। मैं सोच रही थी कि जॉब करूंगी तो कुछ ईएमआई मैं भी उतार दिया करूंगी, लेकिन माँ जी को तो अपनी बात की ही पड़ी हुई है कि जॉब नहीं करनी है। हमारे घर की बहू जॉब नहीं करती है, अकेला इंसान कब तक करेगा? आप सोचिए। माँ क्यों अपनी जीत पर अड़ी हुई है? अगर भाभी जॉब करना चाहती है तो करने दो ना, इसमें तो भैया को ही हेल्प होगा ना। भैया मुझे नहीं चाहिए स्कूटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपके ऊपर इतना कर्जा हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कि शायद माँ की भी पेंशन आती है और आपकी भी इतनी अच्छी खासी सैलरी है, तो मैं सारी चीजों की डिमांड कर देती थी। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, स्कूटी इस बार नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कैश ऑन डिलीवरी पर दिला सकूं। ठीक है भैया। पूनम जरा एक बात बताना मुझे, हाँ बोलिए। ये ईएमआई वाली बात कहाँ से आ गई, मुझे क्यों नहीं बताया? पहले आप धीरे बोलिए। अगर ईएमआई वाली बात नहीं होती ना तो दीदी स्कूटी लेकर के ही जाती यहाँ से। आप बताइए ना कहाँ से दिलवाते हैं आपके पास इतने सारे पैसे? ये मुझे भी पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और मैं सही बताऊं मेरे पापा भी कैसे दे रहे थे, तो मैंने ही बोला कि पापा एफडी करवा दीजिए, जिससे कि दीदी मेरे से सामान ना मांग सके। हर बार राखी और भाई दूज से मिले हुए सारा सामान दीदी लेकर के चली जाती है, तो इस बार मैंने भी एक तरकीब लगा ली थी कि मैं अपना सामान तो इस बार दीदी को नहीं दूंगी। तो तूने माँ से भी झूठ बोल रखी है। हाँ तो क्या करती? देख तो रही हूँ 2 साल से हर त्योहार पर
हर एक चीज चाहिए और आप खरीद खरीद कर दे रहे थे। कहाँ से करेंगे इतना? कल को हमारे बच्चे होंगे, उसके लिए भी तो हमें देखना है ना। अगर सारा पैसे ऐसे खर्च होते रहेंगे तो हमारे पास तो सेविंग ही नहीं रहेगी। तो मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा और माँ जी को तो पुत्री मोह खत्म ही नहीं हो रहा है। इस बार तो मैं पहले से ही सोच करके बैठी थी कि मुझे क्या कैसे करना है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। देखिए, दीदी को स्कूटी देने से मैं मना नहीं कर रही हूँ। कुछ टाइम रुक जाइए, दीदी का बर्थडे या एनिवर्सरी होने दीजिए, तब हम लोग एक गिफ्ट दे देंगे अपनी खुशी से और देखभाल करके कि हमारे पास भी कुछ सेविंग होनी चाहिए। एक बात है कि दिमाग तुम्हारे पास तो अकाउंटेंट वाला है, तो तुम अपनी जॉब फिर से क्यों नहीं शुरू करती है? मैंने बोला तो था, लेकिन माँ जी मुझे जॉब ही नहीं करने दे रही है। चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। दीदी, ये रख लीजिए, इस बार इतना ही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अच्छा सा दे। कोई बात नहीं भाभी, इतना बहुत है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। जो आज तक इस तरीके से मैं आपसे मांगती रही, अब से नहीं होगा भाभी। दीदी क्या बातों को लेकर के बैठे हुए हैं, छोड़िए ना, जो हो गया। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे दीदी, हमारे रिश्ते सुधरे हुए रहे, बिगड़े नहीं। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। माँ, एक कंपनी में अकाउंटेंट की जगह खाली है, जहाँ पर मैं पूनम को जॉब लगवा सकता हूँ, और पूनम भी तैयार है जॉब करने के लिए। माँ, मुझे इसकी मदद की जरूरत है। अरे माँ, सोच क्या रही है? हाँ बोल देना। ठीक है, जैसा तुम लोग सही समझो।